कभी कभी अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। कोई देखा आपने आज तक अपने दांत को दंड देता हुआ? अच्छा, ऐसा पाठ पढ़ाया गया हमको, ऐसा कभी हो जाए तो व्यक्ति कहता है पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है इस समय। अब क्या है ना, वो जो खीज है किसी पर तो निकालनी है, अपने ऊपर तो निकाल नहीं सकते, अपना दांत तो तोड़ोगे नहीं जाके, तो वहीं बैठे बैठे पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है, उस पर फेंका, उसके सर पर फेंका, ये पत्थर भी उसके सर पर फेंका। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। अब सदा ही से ही वो अपने जीवन के अभाव का, अपने जीवन के दुख का, अपने जीवन की पीड़ा का उत्तरदायी किसी और को समझता आया है। और मैं बार बार आपको कहता हूं, जब तक ये बात सीखोगे समझोगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसको तो येन केन प्रकारेण मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, मैं कहता हूं 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया करो रोज। 15 मिनट के लिए इस भाव का अभ्यास करो, बैठ जाओ और बार बार इस बात का चिंतन करो ना भाई, कोई किसी ने हमारा कोई अहित नहीं किया, किसी के कारण हमको कोई कष्ट नहीं है। आप देखो तत्काल आपका मन शांत होना आरंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अनावश्यक बंधन बांधे हुए हैं आपने यहां वहां बैर विरोध के, वो सारे खुलने आरंभ हो जाएंगे। अगर सुख शांति चाहते हो, चैन से भजन करना चाहते हो, भजनानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, फिर भाई कुछ गुत्थियां हैं जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करो, उसको सुलझा लो। नहीं, किसी ने हमको कोई दुख नहीं दिया, कोई दे ही नहीं सकता, कोई पहुंच ही नहीं सकता है आप तक केवल आपका कर्म फल आएगा, वही आपको छुएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है आप तक पहुंचने की, आप तक केवल आपका कर्म फल आएगा, और कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। अपनी ओर से कोई आप पर ब्रह्मास्त्र क्यों ना छोड़ दे, लेकिन अगर दैव आपके अनुकूल है तो वो आप तक नहीं आ सकता। और एक और बात, जो अजात शत्रु हो जाता है ना, जो अजात शत्रु हो गया, जिसने वस्तुतः वैर विरोध का त्याग कर दिया, अरे उसके निकट आकर तो क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध का दर्शन किया, तो बुद्ध का दर्शन करते ही वो सारी क्रूरता जाने कहां चली गई।